लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हमने अपनी बहन की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए, तो 10 लाख रुपए बहन की शादी में खर्च करने के बाद क्या ये उनकी जो वरासत में वालिद साहब का हिस्सा उनका है, क्या उस हिस्से में शादी का जो खर्चा है इसकी वजह से कटौती हो जाएगी? ये इनका सवाल है। बहुत अहम सवाल है और एक बड़ी तादाद है जो ऐसा सोचती है। सिर्फ आपकी ही नहीं, सिर्फ सवाल करने वाले की नहीं, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी बहन की शादी में ठीक ठाक खर्चा कर दिया, तो लाखों का खर्चा किया, तो ये उनकी वरासत का हिस्सा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर बहन को हिस्सा नहीं देते लोग। और हिस्सा इसीलिए नहीं देते कि इतना सारा शादी में तो खर्च किया था, शादी में खर्च किया, दहेज दिया, जहेज दिया, सारा कुछ हो गया उनका। ऐसा लोग समझते हैं। क्या ये सही है कि लाखों का खर्चा करने के बाद अब बहन अपने बाप का हिस्सा घर से नहीं ले जाएगी? क्या ये सही है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। लोगों का ये कहना कि हमने उनके वरासती हिस्से के बदले उनकी शादी करवा दी थी और जहेज बना दिया था, लिहाजा उन्हें वरासती जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, लोगों का ये कहना शरअन हरगिज दुरुस्त नहीं है। बल्कि मूरिस यानी जिसकी वरासत तकसीम हो, उसके इंतकाल के बाद अगर उसकी बेटियां हों तो उन्हें वरासत से लाजमी तौर पर हिस्सा मिलेगा। अगरचे आपने शादी में करोड़ों खर्च कर दिया, लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर दिया अपनी बहन की शादी में, फिर भी शादी में करोड़ों खर्च के बाद भी आपके वालिद के हिस्से से जैसा हिस्सा आपको मिलेगा, जितना हिस्सा आपकी बहन का शरीयत ने मुकर्रर किया है उतना हिस्सा वो भी पाएगी। उनकी शादी के खर्च और जहेज पर उनके भाइयों ने जो रकम सर्फ की, खर्च की, वो उनके हिस्से से काटी नहीं जाएगी और ना ही इसके सबब उनका हिस्सा कम या बिल्कुल ख़त्म होगा, कम भी नहीं होगा, क्योंकि जहेज या किसी दूसरी सूरत में बिला किसी मुआहदा और एग्रीमेंट के जो कुछ भाई खर्च करते हैं वो उनकी तरफ से एहसान और गिफ्ट होता है। जी हाँ, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी बातचीत के भाई जो अपनी बहन की शादी में खर्च करता है, ये एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जो एक भाई अपनी बहन को देता है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि भाई अखराजात अगरचे माले मुश्तरका मतरूका से करते हैं, अगरचे बाप का जो माल छूटा है उसी से ही शादी में खर्च करते हैं, मगर शादी और जहेज़ के अखराजात करते वक्त ना इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि ये जहेज़ तुम्हारे फुला हिस्से के बदले है और इसके बाद सारे तरके में या तरके की फुला किस्म में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। यानी जब शादी में खर्च होता है उस वक्त कोई भी अपने जहन के किसी कोने में नहीं रखता कि ये अपनी बहन का जो हिस्सा वालिद साहब के तरका में है उससे मैं कर रहा हूं, ये किसी के जहन पे नहीं होता। और ना ही यूं होता है कि तमाम किस्म के मतरूका माल से बहन का हिस्सा निकालकर वही उसके जहेज और शादी के खर्च में खर्च किया गया हो, ऐसा किसी के सोच और ख्याल में नहीं रहता। इसी तरह ये सूरत सुलह और तखारुज भी नहीं है, क्योंकि कुल तरका या उसकी किसी किस्म से बहन का हिस्सा साकित नहीं किया जाता और ना ही बहन के ख्याल में होता है। यानी बहन भी ये ख्याल नहीं करती कि मेरे वालिद साहब के माल से जो मेरा हिस्सा है उससे मेरी शादी में खर्च किया जा रहा है, ये बहन भी नहीं सोचती। जी हाँ, और ये लिहाजा ये अखराजात बहनों के हिस्सों से नहीं काटे जाएंगे, ये अखराजात भाइयों की तरफ से तबर्रा और एहसान के तौर पर होगा। ये बात इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में थी कि औरतों को वरासत से हिस्सा नहीं देते थे, मगर इस्लाम ने औरत की तकरीम फरमाई और मर्दों की तरह उसे भी हस्बे हैसियत वरासत में हकदार करार दिया। अब अगर कोई हीले बहाने से किसी औरत को उसके हिस्से वरासत से रोकता है तो वो रोकने वाला भाई सख्त जालिम और गासिब है। अगर कोई किसी वारिस बनने वाली औरत को ज़बरदस्ती उसके हक से महरूम करके उसके हिस्से की वरासती जायदाद दबा लेगा तो उसे ये सख्त अजाब दिया जाएगा कि क़यामत के दिन वो ज़मीन सातों तह तक तौक बनाकर, हार बनाकर उस भाई के गले में लटका दिया जाएगा और सातों तहों तक धंसा दिया जाएगा। इसे इतनी ज़मीन सातों तहों तक खोदने और महशक तक उसे ढोने की तकलीफ़ दी जाएगी और उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा।
वो भाई जो अपनी बहनों का हिस्सा दबा लेते हैं उनका कोई अमल कबूल नहीं होता, उनकी कोई नेकी कबूल नहीं होती। और ज़मीन और जायदाद का, ज़मीन का जितना हिस्सा अपनी बहन का कब्जा कर लिया, ज़मीन के उतने हिस्से को सातों ज़मीन से उठा करके क़यामत के दिन उसके गले में लटका दी जाएगी और सातों ज़मीन नीचे उसको धंसा दिया जाएगा, ऐसे भाई को जो अपनी बहन का हिस्सा दबा लेता है। तो बहरहाल हिस्सा दबाएं ना, अपनी बहन का हिस्सा दें उनको, और देने के बाद नाराज़ भी ना हों। बाज़ औक़ात भाई हिस्सा तो दे देता है लेकिन नाराज़ हो जाता है, फिर उस बहन का जो है ना वो अपने मायके आना बंद हो जाता है। आती भी है तो फिर उनकी वो खातिर खा मेहमान नवाजी नहीं होती कि हिस्सा लेके चली गई, अब क्या हम इनकी खातिर तवाज़ो करें। अरे भाई हिस्सा वो अपने बाप के हिस्से से लेके गई, आपका कौन सा लेके गई है। अगर बहन हिस्सा लेके जाती है तो वो अपने बाप के हिस्से से लेके जाती है, उसी बाप के हिस्से से कुछ आपको मिला, बल्कि आपको डबल मिला, भाई को डबल मिला, और डबल का भाई को डबल और बहन को उसका आधा, भाई को जितना मिलता है उसका आधा बहन को मिलता है। तो बहन तो आधा ही लेके गई, आपको तो डबल मिला है, और वो भी बाप के हिस्से में से। जैसे आप बाप की औलाद आप हैं, वैसे बाप की औलाद आपकी बहन है, तो अपने बाप के हिस्से से ले गई ना। इससे आप नाराज़ क्यों होते हैं? आपको नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, आपको परेशान भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये भी कि वो अपने बाप का हिस्सा ले गए तो भाई बहन की मोहब्बत का जो रिश्ता है इसमें दरार नहीं आनी चाहिए, इसमें खटास नहीं आनी चाहिए कि अब हो गया रिश्ता नाता ख़त्म, आप तो अपना हिस्सा निकाल करके ले गई। ऐसा ना करें, बल्कि बहनों को उनका हिस्सा दें। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।